हेलो गाइस, आई एम गौरव एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द डायनेमिक्स। गाइस, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हम लोग पॉपुलेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज़ 2500। इट डिक्रीजेज बाई 20% इन द फर्स्ट ईयर एंड इंक्रीजेज बाई 30% इन द सेकेंड ईयर। देन व्हाट इज़ द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो 2 साल के बाद आपको पॉपुलेशन पता करना है, जब पहले साल 20% का इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और सेकेंड ईयर 30% का इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले देखें, परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में बदल लें। तो 20% का मतलब ये हुआ, क्या हो गया, 1/5, और 30% का मतलब हुआ 3/10। तो फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, 20% का डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 5 में 1 का डिक्रीज हो रहा है, तो ये 4 बन जा रहा है। तो जब 5 से 4 बन रहा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ईयर में अगर शुरू में 2500 अगर पॉपुलेशन था तो फर्स्ट ईयर में इसका 4/5 टाइम्स हो गया होगा पॉपुलेशन, क्योंकि 5 से 4 हो रहा है तो 4/5 टाइम्स हो रहा है। तो शुरू में 2500 अगर पॉपुलेशन था तो 1 साल के बाद कितना हो जाएगा, 4/5 टाइम्स हो जाएगा पॉपुलेशन। तो देखिए, ये तो 1 साल के बाद का पॉपुलेशन आ गया इतना, और सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है कि 30% इंक्रीज हो रहा है, यानी इसका मतलब हुआ 10 में 3 का इंक्रीज हो रहा है और ये 13 बन जा रहा है। तो सेकेंड ईयर में क्या हो रहा होगा कि जो भी पॉपुलेशन आया होगा हमारा फर्स्ट ईयर तक, उसका 13 × 10 टाइम्स हो जा रहा होगा सेकेंड ईयर के बाद। तो देखिए, अब ये सेकेंड ईयर के बाद का इतना टोटल पॉपुलेशन आ जाएगा हमारा। तो इसको आप कैंसिल आउट करिए, जो जो कटेगा आपका, तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा और 5 से ये कटेगा 50 टाइम्स का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 200 × 13 यानी कि 2600। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल के बाद जो पॉपुलेशन होगा हमारा वो कितना आ जाएगा, 2600। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते थे, क्योंकि एक बार डिक्रीज़ हो रहा है 20% का और सेकेंड टाइम जो हो रहा है वो 30% का इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसमें आप सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज़ वाला जो फॉर्मूला होता है वो लगा सकते हैं। तो देखिए, नेट परसेंटेज जो होता है उस फॉर्मूले के अनुसार वो क्या हो जाता है, A+B + AB/100। तो यहाँ देखिए, A की वैल्यू क्या आ जाएगी, -20, क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है, और B जो हो जाएगा 30 हो जाएगा, और यहाँ पे -20 × 30/100। तो 0 से 0 कट गया, यहाँ से 10 - 6, यानी कि 4% का जो है वो नेट इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो देखिए, 2500 शुरू में पॉपुलेशन था हमारे पास, और उसका 4% जो है वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो यानी 100 इंक्रीज़ कर रहा है 2500 में, तो जो हमारा बाद में पॉपुलेशन हो जाएगा 2 साल के बाद वो 2600 आ जाएगा। तो देखिए, ये 2 तरीके हैं हमारे पास, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि ये वाला तरीका ज़्यादा बेटर है। तो ऐसा देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे 3 साल का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ दिया होता तो आपको 2 बार ये फार्मूला लगाना पड़ता। फर्स्ट और सेकेंड ईयर का लगाते, उससे एक आपके पास नेट परसेंटेज आता, फिर इस परसेंटेज को थर्ड ईयर के साथ आप इस फार्मूले में रखते, तब जाके वो एक 3 साल का जो नेट परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता वो आता, और फिर आप उसको निकाल पाते कि 3 साल के बाद कितना ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन में या फिर कमी हो रही है। लेकिन इस वाले तरीके से आप डायरेक्ट वो निकाल सकते हैं। तो ठीक है, फिर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज ईच ईयर बाई 20% इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन 2015 वॉज 2,50,000, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2018। तो देखिए, इसमें 3 साल में इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल 20% का। तो 20% का मतलब क्या मैंने बताया था, 1/5। तो 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यानी जो भी पॉपुलेशन है शुरू में आपका 2,50,000 रुपीज़ है यहाँ पे, तो उसका क्या हो जाएगा, 6/5 टाइम्स हो जाएगा। ये पहले साल के बाद इतना हो जाएगा। सेकेंड ईयर में क्या होगा, फिर उतना ही का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका भी 6/5 टाइम्स हो जाएगा, और फिर थर्ड ईयर अगेन क्या हो जाएगा, इसका 6/5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है,
तो आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 125 हो गया, ये इससे 2 बार का कट जाएगा। और यहाँ से 6 छक 36 छक 216, 216 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 432, और ये 1000, यानी 4,32,000 जो है वो पॉपुलेशन हो जाएगा 3 साल के बाद। तो देखिए इसको आप समझ गए होंगे आसानी से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 15,000, इट इंक्रीजेज बाई 12 1/2%, 11 1/9% and 20% in the first, second and third year respectively. Then what is the population of the town at the end of 3 years? ठीक है, 3 साल के बाद जो है वो पॉपुलेशन क्या होगा टाउन का, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी परसेंटेज की वैल्यू है उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 12 1/2% जो होता है वो क्या हो जाएगा, 1/8, 11 1/9% जो होता है वो 1/9 हो जाएगा, और 20% जो है वो 1/5 होगा। तो देखिए शुरू में हमारा पॉपुलेशन क्या था, 15,000 और उसके बाद जब 12 1/2% का इंक्रीज़ होगा, यानी 8 से 9 हो रहा है, यानी इसका 9/8 टाइम्स हो जाएगा 1 साल के बाद पॉपुलेशन जो है हमारा। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, 9 से 10 हो रहा है, यानी कि इसका 10/9 टाइम्स हो जाएगा। और थर्ड ईयर में 5 से 6 हो रहा है, तो इसका 6/5 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से क्या क्या देखिए कैंसिल होगा, ये 9 से 9 कट गया, 5 से 2 बार का, ये 2 चौका 8, और यहाँ से 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो यहाँ से 2 से आप काटेंगे इसको 15,000 को, तो ये क्या हो जाएगा 75,100, और 75,100 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 5 दिया 15, 7 1 1 22, यानी कि जो पॉपुलेशन होगा 3 साल के बाद वो कितना हो जाएगा, 2 लाख नहीं 22,500। ठीक है, तो इतना आ जाएगा आपका पॉपुलेशन 3 साल के बाद। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए गाइस इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ द एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ 14.28% एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ 1024, देन व्हाट वाज द पॉपुलेशन 3 years ago। ठीक है, तो अभी का पॉपुलेशन आपके पास दिया हुआ है 1024, और पहले का पॉपुलेशन 3 साल पहले का पॉपुलेशन आपसे पूछ रहा है, और हर साल जो है इंक्रीमेंट वो 14.28% का हो रहा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले काम तो वही करना होगा, 14.28% को सबसे पहले आप 1/7 लिख देंगे फ्रैक्शन में। तो 1/7 कहने का मतलब हुआ कि जो पॉपुलेशन है वो 7 से 8 हो जा रहा है 1 साल में। ठीक है, तो सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, फिर 7 से 8 हो जाएगा, और थर्ड ईयर क्या हो जाएगा, फिर 7 से 8 हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो नीचे वाला टर्म होगा गाइस, 7 × 7 × 7, ये क्या डिनोट कर रहा होगा, पहले का पॉपुलेशन, और ये जो है इंक्रीज होने के बाद जो पॉपुलेशन आ रहा है वो डिनोट कर रहा है ऊपर वाला। तो देखिए इसमें इंक्रीज होने के बाद क्या पॉपुलेशन है, 1024, और आपसे पहले का पॉपुलेशन जो है वो पूछ रहा है, यानी कि 7 × 7 × 7 की वैल्यू पूछ रहा है, जब आपको ऊपर वाले की वैल्यू 1024 दी हुई है। तो देखिए इसको कैंसिल आउट करें आप, तो 8 से आप काटेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, एक बार का 8 दूनी 16, और 8 8 64, इसको फिर से काटेंगे तो ये हो जाएगा 16 बार का, और ये 2 बार का कट गया। तो यानी कि ऊपर में 1 की वैल्यू क्या आ रही है आपको, 2 आ रही है। तो यहाँ से 343 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी 343 × 2, क्योंकि ऊपर में 1 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से 343 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 343 × 2। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा होगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, और 3 दूनी 6, यानी कि 3 साल जो पहले पॉपुलेशन था वो कितना था, 686। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे इसका सॉल्यूशन। तो देखिए गाइस इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीजेज फ्रॉम 5,880 इन 2016 to 7,680 in 2018. Then what is the rate of growth of population per year if the rate is same for both the years? तो देखिए यहाँ पे 2016 और 2018 का हमारे पास पॉपुलेशन है,
और हर साल जो है वो जो ग्रोथ है वो सेम है, ग्रोथ का जो रेट है वो सेम है, तो हमसे वो रेट पूछ रहा है कि वो रेट कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन को आपको बताने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए मान लीजिए 20% का इंक्रीज़ हो रहा है, तो 20% का मतलब 1/5 है। तो फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन जो होगा वो 6/5 हो जाएगा, यानी पहले 5 था तो बाद में 6 हो जाएगा पॉपुलेशन। तो सेकेंड ईयर के बाद क्या हो जाएगा, अगर इतना ही का ग्रोथ हो रहा है सेकेंड ईयर में 20% का, तो 6/5 टाइम्स हो जाएगा फिर। यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि बाद में पॉपुलेशन जो है वो 6 × 6 हो जा रहा है, और पहले जो पॉपुलेशन था 2 साल पहले वो कितना था, 5 × 5। तो देखिए अगर आपके पास ये रेशियो पता हो बाद का पॉपुलेशन और पहले का पॉपुलेशन, ठीक है, तो उससे आप हमें अगर रेट पूछ रहा है तो अगर ये 6/5 आ जाएगा इसमें तो हम रेट को निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ से हमको वापस आना है यहाँ पे, तो कैसे आएंगे, जैसे कि अगर देखिए रेट अगर सेम है तो जितना भी ईयर है आपके पास तो उसमें क्या है, रिपीट हो रहा होगा, जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो रिपीट हो रही होगी। जैसे कि यहाँ पे 6/5 है तो वो यहाँ पे 2 साल इंक्रीज़ कर रहा है और सेम रेट से कर रहा है, तो 6/5 जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बन गया ये जो रेशियो है पहले वाला पॉपुलेशन और बाद वाला पॉपुलेशन का, वो 36/25। तो आपको वापस जब 6/5 पे आना है तो आप कैसे आएंगे, इसको अंडर रूट लेंगे। ठीक है, तब आप आ पाएंगे यहाँ पे। अगर यहीं पे 3 साल का रहता, यानी कि 6/5 फिर रहता, तो आपके पास ये बाद वाला पॉपुलेशन और पहले वाला पॉपुलेशन का जो रेशियो होता वो क्या आ जाता, 216/125। तो इसका क्या करना पड़ता, क्यूब रूट करना पड़ता। तो वही जितना भी ईयर रहेगा आपको यहाँ पे उसी के अनुसार इसका रूट लेना होगा। तो अगर 4 साल रहता तो यहाँ 4 हो जाता, 5 साल रहता तो यहाँ 5 हो जाता। ठीक है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो 2 साल इंक्रीज़ हुआ है उसके बाद रेशियो क्या है हमारे पास, 7, 6, 880 सॉरी और 5, 8, 80। तो इसका पहले रेशियो निकालें हम। तो रेशियो कितना हो जाएगा, इसको काटिए, 4 से काटें आप, तो 4 से एक बार का, 4 9 36, 4 2 8, एक बार का करें, 4 चौका 16, 4 7 28। अब देखिए 3 से कटेगा ये, 3 चौका 12, 2 3 9 27, और ये कट जाएगा आपका 6 3 18 और 4 3 12। यानी कि इसका मतलब है कि ये 49 पहले का पॉपुलेशन था और बाद में 64 हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अब 2 साल का है तो ये 64/49 का आपको क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा, तब आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 8/7। तो यानी कि 1 साल के बाद वो 7 से 8 हो जा रहा है। तो हमें रेट निकालना है, तो रेट क्या हो जाएगा, 7 में 1 बढ़ रहा है तो 1/7 × 100, यानी 100/7 जो है वो आपका परसेंटेज हो जाएगा। तो 100/7 क्या होता है, 14.28%। तो इतना परसेंट का आपके पास इंक्रीज़ हो रहा होगा हर साल। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको आगे मिक्सचर और ये कॉन्सेप्ट आगे SI CI में लग रहा होगा। तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन 2015 इज़ 4000 एंड इन 2018 इट इज़ 5324। देन व्हाट इज़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, वहाँ पे 2 साल इंक्रीज़ हो रहा था और यहाँ पे 3 साल इंक्रीज़ हो रहा है, बस यही अंतर है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले जो पहले वाला पॉपुलेशन था और बाद वाला पॉपुलेशन था उसका रेशियो निकाल लेंगे। तो देखिए पहले कितना पॉपुलेशन था, 4000, और बाद में कितना था, 5324। तो इसको 4 से आप डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1331।
तो रेशियो आ जाएगा 1331 और अपॉन में 1000। तो यहाँ पे 3 साल इंक्रीज हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब रूट ले लेंगे, ऊपर नीचे दोनों। तो ये कितना आ रहा होगा, 11/10। तो देखिए इसमें रेट पूछ रहा है आपको, जो इंक्रीज़ हो रहा है वो किस रेट में हो रहा है ये पूछ रहा है। तो देखिए 10 में कितना का इंक्रीज़ हो रहा है, 1 का इंक्रीज़ हो रहा है। तो रेट जो होगा वो क्या होगा, 1/10 इंटू 100। तो यहाँ से आपको निकल के आ रहा होगा 10%। तो गाइस आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम कमीशंस वाले जो भी क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम।